नमस्कार एवरीबॉडी। मेरे चैनल पे एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा था कि उनकी अभी कुछ सैलरी है, जितनी भी सैलरी आई थिंक शायद 12,000 या जितनी भी सैलरी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि वो मैनिफेस्ट कर रही है और वो एफर्मेशंस कर रही हैं कि उनकी सैलरी 50,000 हो जाए, 50,000 हो जाए। और फिर बीच बीच में उनको डाउट भी आ रहा है, तो वो ये सोच रही हैं कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए, मैं एफर्मेशन तो कर रही हूँ, बट मेरी जो कंपनी है, करंट कंपनी, उसमें इतना परसेंट तो हाइक मिलेगा नहीं। प्रमोशन भी हो जाएगा तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 17 हज़ार होगी। तो बीच बीच में वो ये भी अफर्म करती हैं कि 15-17 भी हो जाए। सो अब वो मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या मेरा 50,000 एक्सपेक्ट करना सही है या गलत है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी नहीं हैं कि मैं इतना कमा सकती हूँ इस वक्त। सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि मुझे 50,000 का हाइक मिल सकता है इस वक्त। तो क्या मैं 50,000 के लिए एफर्मेशन करूँ या मैं फिर 15 और 17 हज़ार के लिए एफर्मेशन करूँ? ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि सिर्फ ये इसी का आंसर नहीं है, ये जनरली लोगों का क्वेश्चंस है कि मैं कहीं जो मैनिफेस्ट करना चाह रही हूँ, जो मेरी डिज़ायर है, कहीं वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मेरे रीच से बाहर तो नहीं है। मैं अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में आ जाए, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे और उसके बीच में, मेरे और उसके मिलने के बीच में ये फला फला अड़चने हैं, या ये रुकावटें हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वो वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, या उसके ऐसे नेचर में कुछ प्रॉब्लम है जो कि वो मुझे पसंद नहीं कर सकता है या कर सकती है। सिमिलरली अगर मैं कोई, जैसे इनके केस में मनी है, तो उनको लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा है, मेरे रीच से बाहर है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ। या किसी के केस में है कि हेल्थ है, कि मैं तो पूरा बेड रिडन हो चुका हूँ, मैं तो ये दिक्कत आ गई है, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तो क्या मेरा ये मैनिफेस्ट करना कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हूँ, कंप्लीटली हील्ड हूँ, सही है भी या नहीं, होगा भी नहीं? तो क्या मैं नीचे की चीज़ें मैनिफेस्ट करूँ? ये हर किसी के क्वेश्चंस होते हैं। सो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो पहला जो ये आंसर है, आप जो चाहते हैं आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो अड़चने बीच में आ रही हैं, जो ब्लॉकेजेस बीच में आ रहे हैं, जो रुकावटें बीच में आ रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ खुद आप हैं, अपनी डिज़ायर के बीच में। आपकी ही जो सोच है वो आपको आपकी डिज़ायर से मिलने नहीं दे रही। तो सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, जैसे इन व्यूअर के लाइफ में, वो यही है कि 12 से 50 का जंप बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा होता नहीं है। इनकी ये जो ब्लॉकेज है कि इस कंपनी में मुझे इतना मिलेगा नहीं। आप अपने डिज़ायर पे वही है कि मुझे इस साल मुझे 50,000 की नौकरी मिल चुकी है, मुझे 50,000 मैं कमा रही हूँ, इस साल मैं 50,000 कमा रही हूँ, इस साल मैं 50,000 कमा रही हूँ। अपने ब्रेन को आप ट्रेन करिए। कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते। हो सकता है आपको यहाँ वो नौकरी मिल रही, कहीं और वो नौकरी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको किसी और कंपनी डबल उस पर बुला ले। हो सकता है कि कोई आप बिजनेस करने लगो, कहीं और सोर्सेज से पैसे आने लगे, आप जॉब प्लस बिजनेस एक साथ करने लगे। बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं यूनिवर्स में नेगेटिव होने के लिए। जैसे कि हम सोचते हैं, हम कभी कभी हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है ना, तो हम सोचते हैं हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन सिचुएशंस ऐसे क्रिएट हो गई कि ऐसा हो गया। उसी तरीके से पॉजिटिव सोचने के लिए भी हम आपको यही करना है कि आपको बस ये सोचना है कि पॉजिटिव होगा, जो हम चाहती हूँ वह होगा। सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो जाएंगी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएंगे कि वो चीज़ आपको आप मिल ही जाएगी, क्योंकि आपको अपनी पावर को पहचानना है कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं एक मैनिफेस्टर हूँ। जब मैं क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सो इस केस में, ऐसे केसेस में आप लोगों को, आप ही आपके बीच में आ रहे हैं, आप ही आपके डिज़ायर के रास्ते में खड़े हुए हैं, आपकी सोच कि ये नहीं हो सकता। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है कि मैं एक मास्टर मैनिफेस्टर हूँ। आप ये मैनिफेस्ट करिए कि मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है। मैं एक क्रिएटर हूँ जो कि हर चीज़ क्रिएट कर सकती हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो खुद ब खुद रास्ता ढूंढ के मेरी तरफ आ सकता है। अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि जो मैं चाहती हूँ वो खुद ब खुद रास्ता ढूंढ के मेरी तरफ आएगा। सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे मैंने सक्सेस स्टोरीज़ भी डाले हैं जहाँ पे बहुत से ऐसे सिचुएशंस थे जो मुश्किल थे, लेकिन फिर भी वो हुए। और हुए इसलिए क्योंकि
कॉन्फिडेंस था, मेरे उन सारे क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस था कि ये चीज़ होगी। खुद मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हुई थी जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मेरे सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं हो सकते, बट मैंने ये सोचा था कि अब मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं अपने आप को हील करके ही रहूँगी, और सिचुएशंस ही ऐसी क्रिएट हो गई कि मुझे एक ऐसे डॉक्टर मिल गए जिन्होंने मेरा ऐसा थेरेपी किया विदाउट मेडिसिन की। वो थेरेपी लंबा चला, लेकिन मुझे उस थेरेपी पे विश्वास था कि इस थेरेपी से मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे अपने एफर्मेशंस पे विश्वास था, मुझे अपने क्रिएटर सेल्फ पे विश्वास होने लगा कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हेल्थ से पहले छोटा 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 चीज़ें मैं और भी मैनिफेस्ट कर रही थी चीज़ें। तो मुझे ये लग रहा था कि जब मैं ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं ये भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। आप ऐसे सक्सेस स्टोरीज देखिए जहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें मैनिफेस्ट हुई हैं, और जब वो सिचुएशन आती है तो हमें लगता है कि ये सिचुएशन जो आई है, जो ये मैनिफेस्टेशन आई है, वो हमारी सोच से आगे है। मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे इस तरीके से ये चीज़ मेरे पास आई है। इसलिए आपको सोचना नहीं है कि किस तरीके से आना है। मैंने हर बार ये बोला है, आपको अपने ऊपर काम करना है कि ये डिज़ायर मेरी है और ये डिज़ायर मुझे मिलेगी ही मिलेगी। दूसरी चीज़, जब भी आपके पास कोई डिज़ायर आती है, जैसे इस केस में आपके पास ये डिज़ायर है कि मुझे 50,000 कमाना है, तो डिज़ायर क्या है? एक थॉट है। थॉट क्या है? एक एनर्जी है। एनर्जी, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी हम सब ने साइंस में पढ़ी थी, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एनर्जी सिर्फ ट्रैवल करती है, ट्रांसफर होके आती है। सो ये जो थॉट आपके मन में आया है कि मुझे 50,000 चाहिए, या मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, इसके साथ रहना है, या मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, या मुझे ये हेल्थ चाहिए, तो ये थॉट जो आपके मन में आया है, इसका मतलब है ये ट्रांसफ़र होके आया है कहीं ना कहीं से, एक ऐसी जगह से जहाँ पर ये थॉट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। अब वो कहाँ से थॉट ट्रांसफ़र होके आया है? वो ऐसे यूनिवर्स में, बिकॉज देर आर मल्टीपल यूनिवर्सेस, देर आर डिफरेंट यूनिवर्सेस। सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है जहाँ हम रह रहे हैं, बहुत ढेर सारे और यूनिवर्सेस हैं। तो उनमें से किसी एक यूनिवर्स में जहाँ आपका एक ऐसा वर्जन है जहाँ आप ऑलरेडी 50,000 की सैलरी इंजॉय कर रहे हैं, उस वर्जन में है, उस वर्जन से वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है, वहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसा वाइब्रेट हुआ, वो ट्रांसफ़र हुई और आपके थॉट में क्लिक कर गई। आपके थॉट पे जब वो ट्रांसफ़र होके वो एनर्जी आई, तो आपको ये चीज़ ध्यान आया कि मुझे ऐसा करना है। अब एनर्जी वही ग्रो करती है जहाँ पे हम फोकस, जिस एनर्जी पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वो ग्रो करती है। अब आपके ऊपर है कि आपको इस एनर्जी को ग्रो करवाना है अपने इस यूनिवर्स में या नहीं। आप अगर थॉट आया, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप इस थॉट पे फोकस करेंगे कि ये सच है, ये सच है, मुझे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं इस यूनिवर्स में जी रही हूँ, तो ये यूनिवर्स में से मैं इस पे और फोकस करूँगी जिससे मैं इस यूनिवर्स में भी उस वर्जन को जीऊँ। सो यस, मेरे पास है इतने पैसे, यस मेरे पास हैं इतने पैसे। आप जितना उसमें फोकस करोगे वो एनर्जी ग्रो करेगी। आप अगर ये फोकस करोगे कि 50,000, ठीक है, थॉट तो आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इस अभी तो पॉसिबल नहीं है, मेरी कंपनी में ये दिक्कतें आ सकती हैं, 50,000 कैसे मिलेगा, कहीं मैं जॉब भी चेंज करूँगी तो भी इतना हाइक नहीं दिया जाएगा, इतने % तो हाइक हो ही नहीं सकता कहीं पे, आज के टाइम पे इतना पैसा अभी मुश्किल है, मुझे बिजनेस करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपका फोकस किस तरफ जा रहा है? आपका फोकस उन सारे ऐसे सिचुएशंस पे जा रहा है कि कैसे करके भी मुझे ये डिज़ायर मुझे नहीं मिलेगी। सो बेसिकली आपका ये फोकस है कि ये डिज़ायर मुझे नहीं मिलेगी। अब यूनिवर्स क्या करेगा? सारा का सारा आप अपना एफर्ट्स डालेगा, सारे की सारी कोशिश करेगा आप जिस तरह फोकस कर रहे हो उस एनर्जी को ग्रो करने में। आपके सामने सारी ऐसी सर्कमस्टांसेस लेके आएगा जहाँ पे आपकी ही मैनिफेस्टेशन, आपका ही थॉट कि ये नहीं हो सकता, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगा कि यस यू आर राइट, ये पॉसिबिलिटी हैं जो आप सोच रहे हो, प्लस इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये मैनिफेस्टेशन आपके पास नहीं आ सकता है। मैंने अपने क्लाइंट को बोला भी था, एक क्लाइंट को, कि एक यूनिवर्स को इस तरह से आप कंसिडर करिए कि एक तरह का, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर खड़ा होता है हमारी ऑर्डर लेने के लिए, तो जब हम ऑर्डर देते हैं कि मुझे पनीर टिक्का चाहिए, मुझे चाउमीन चाहिए, मुझे ये चाहिए, वेटर बस नोट करता है, यस मैम, आपका ऑर्डर ये मैंने नोट कर लिया, ये और आपको ये 40 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा। जो आपने ऑर्डर किया आपको वही डिलीवर होता है, अपने हिसाब से नहीं कि मैम आपने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, बट यहाँ पर
पनीर टिक्का से ज़्यादा अच्छा मशरूम मिलता है, आप मशरूम लीजिए। वो आपने जो ऑर्डर किया है आपको वही ला के देगा। सिमिलरली यूनिवर्स भी ऐसा है, वो आपका ऑर्डर लेके खड़ा हुआ है। आप कह रहे हो कि 50,000 मेरे पास हैं, मैं अब 50,000 अर्न कर रही हूँ। यूनिवर्स सेड कि येस ओके मैडम, डन, आपको 50,000 मिल जाएगा। आपका ऑर्डर डिलीवर होने में इतना टाइम लग रहा है, इतना दिन लगेगा, आपको ये डिलीवर हो जाएगा। आपने तुरंत बोला कि नहीं 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 50,000 नहीं, एक काम करिए ये ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। अब ये प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, हो सकता है पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, दिक्कतें आ सकती हैं। 50,000 वो नोट डाउन कर रहा है, ओके ओके 50,000 में ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, नोटेड मैडम, आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। सो ये आपके ऊपर है कि आप क्या ऑर्डर दे रहे हैं। जिस तरह से आप वेटर्स को ऑर्डर देते हो कि मुझे फिर पनीर टिक्का चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद नहीं नहीं आप इधर आइए, मुझे पनीर नहीं, मेरे को ना वो ऑर्डर कैंसिल करके आप ये ऑर्डर दे दीजिए। वेटर बोलता है ओके मैडम यस, आपका ये ऑर्डर आपको दे दिया जाएगा। सिमिलरली यूनिवर्स भी पेन और पेपर लेके खड़ा हुआ है और आपकी सारी बातें नोट डाउन कर रहा है। आपने कहा मुझे ये ऑर्डर चाहिए, वो दे रहा है, लेकिन जब आप कैंसिल कर रहे हो कि अरे पता नहीं ये ऑर्डर मुझे मिलेगा कि नहीं, पता नहीं 50,000 मेरे पास आएगा ही नहीं कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑर्डर नोटेड मैडम, अब आपके सामने 50,000 नहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, सो दैट आपको 50,000 कभी नहीं मिले। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि हमें हमारी डिज़ायर से मिलने के लिए कोई भी सर्कमस्टांसेस नहीं रोकती हैं। अगर कुछ रोकता है तो वो हम और हमारे थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।